स्टार उत्सव के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप यहाँ देखेंगे कि नायरा पहुँच जाती है उस डिटेक्टिव के पास, क्योंकि वो कार्तिक का फ़ोन जो है सुन लेती है, उस डिटेक्टिव की बातें सुन लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। उधर दादी का फ़ोन आने लगता है तो नायरा को वहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ कार्तिक भी उस डिटेक्टिव के पास पहुँच जाता है और कहता है कि मेरी बीवी को कुछ पता तो नहीं चला। तो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। अब यहाँ पे कार्तिक को डिटेक्टिव कहता है कि बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही सटीक मिली है। आप तो सच जानना चाहते हैं ना सर? लेकिन यहाँ कार्तिक कहता है कि नहीं, मैं सच नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना ये केस बंद कर दीजिए। उधर नायरा को फिर से दादी का कॉल आता है तो नायरा कहती है मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तभी यहाँ नायरा को वार्ड बॉय दिख जाता है और नायरा कहती है इसे कहीं तो देखा था, कहीं तो देखा था। उधर होता है गोयनका हाउस में समर्थ गायों को जूस देने लगता है, लेकिन गायों मना करती है कि उसे जूस नहीं पीना है। अब यहाँ पे होता है कि ये लोग बातें कर रहे होते हैं, स्वर्णा, सुरेखा और दादी, कि दोनों ही एक जैसे हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर नायरा यहाँ होती तो अपनी बहन को थोड़ी अकल देती। तो पूछते हैं कहाँ गई है? दादी कहती हैं कि कहीं बाहर गई है, और अभी किट्टू भी तो बाहर की साइड ही गया है। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए हैं, इन दोनों को कौन समझाए। उधर यहाँ डिटेक्टिव कार्तिक को कन्विंस करने के चक्कर में लगा हुआ है कि यहाँ वार्ड बॉय पहुँच जाता है और कार्तिक उसे देख करके हैरान रह जाता है। डिटेक्टिव कहता है कि ये वार्ड बॉय है जो उस रात वहाँ ड्यूटी पर था। अब वो वार्ड बॉय जो है सारी सच्चाई यहाँ कार्तिक को बताता है। उधर नायरा यहाँ से जाने लगती है तो उसकी नज़र कार्तिक की गाड़ी पे पड़ती है और वो कहती है कार्तिक यहाँ क्या कर रहा है, और उतर के बाहर आ जाती है कि वो लोग भी यहीं कहीं होंगे। कहती है कि सॉरी दादी, अभी फ़िलहाल मुझे ये सच पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। उधर यहाँ जो वार्ड बॉय है वो सारी सच्चाई कार्तिक को बताता है कि आपकी बेटी को मैंने गोद में लिया था, बहुत ही कमज़ोर थी, और क्योंकि 7 मासी थी इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और नर्स लीला ने पैसे ले लिए थे और उसको बेच दिया था। अब कार्तिक को यहाँ सारी सच्चाई पता चल जाती है। उधर नायरा भी ढूंढते ढूंढते इन लोगों के पास पहुँच जाती है जहाँ वार्ड बॉय सारी सच्चाई बता रहा होता है। अब कार्तिक जो है उसकी बात सुन कर के यहाँ पे कहता है कि तुमने ऐसा कैसे होने दिया। वो वार्ड बॉय कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। कार्तिक कहता है मेरी बच्ची बहुत मासूम थी, बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन कमज़ोर भी थी। तुमने उसके साथ ऐसा कैसे होने दिया? तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, हमें बता सकते थे। हमारी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी, हम कितना तड़पे हैं उस बच्ची के लिए। इस तरह से यहाँ वार्ड बॉय को बातें सुनाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बहुत ही गुस्से से उसे सवाल करता है कि तुमने ऐसा उस छोटी सी बच्ची के साथ कैसे होने दिया, कैसे उसको बिकने दिया किसी और के हाथों? मुझे बताया क्यों नहीं? तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। चुप रहकर तुमने बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की है। वार्ड बॉय को वो इस तरह से धमकाने लगता है तो यहाँ पे जो डिटेक्टिव होता है वो कहता है कि सर इसकी कोई गलती नहीं है, इसने हमारे कहने पे सारा सच बता दिया है। अब आप इसे छोड़ दीजिए, अब हमें आपकी बेटी को ढूंढना है। वही कार्तिक जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। अब गाइज यहाँ ट्विस्ट ये आता है कहानी में कि कार्तिक रोते रोते यहाँ आप खुद से ही बातें कर रहा है कि मेरी नायरा कितना तड़पी है अपनी बच्ची के लिए, और मैं कितना तड़पा हूँ अपनी बच्ची के लिए, और हमारी बच्ची ज़िंदा है। ऐसे कैसे कोई किसी के बच्चे को किसी के हाथों बेच देगा चंद पैसों के लिए? किसी के फीलिंग्स इमोशन की कोई कदर ही नहीं है। इस तरह से कार्तिक यहाँ बैठा हुआ बातें कर रहा है कि अचानक से उसकी नज़र यहाँ पड़ती है कि नायरा भी यहाँ आ गई है। नायरा ने सब कुछ सुन लिया है और अब जो है नायरा कहती है कि हमारी बच्ची ज़िंदा है कार्तिक। इस तरह से वो यहाँ कहती है और जो वार्ड बॉय और डिटेक्टिव होते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर गोयनका हाउस में गायू कहती है कि उसे आराम करना है, लेकिन दादी यहाँ कहती है कि अभी फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत सारे फंक्शन जो है बाकी है, तो नायरा और कार्तिक को आ जाने दो, वो दोनों तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गए हैं। लेकिन समर्थ कहता है कि जाने दो ना, जब मन नहीं है तो, और इस सर पे चढ़ाओगी तो ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगी। वहीं गायू कहती है मैं सर पे चढ़ रही हूँ समर्थ। वहीं दादी दोनों को डांटती है कि दोनों की लड़ाई झगड़े का असर जो है बच्चे पर पड़ता है। अगर माँ से कुड़कुड़ी चिड़चिड़ी रहेगी तो बच्चा भी ऐसा ही पैदा होगा। और गायू कहती है तुमसे ज़्यादा अक्लमंद तो तुम्हारी बहन है, ज़बरदस्ती हमें मना करके ये फंक्शन रखवाया क्योंकि इसे पता था तुम दुखी हो, तुम्हें चेयर अप करने के लिए सब किया है। आप बैठी रहो यहीं चुपचाप, खाओ पियो आराम करो, तब तक नायरा और कार्तिक नहीं आते। वो दोनों एक बार आ जाए उसके बाद हम सारी फंक्शन जो है पूरा करेंगे, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। उधर जो कार्तिक है वो नायरा को सारी बातें बताता है। नायरा कहती है क्या वो आदमी सच कह रहा था, हमारी बेटी जिंदा है कार्तिक, तुमने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कब से तुम इन लोगों से बातें कर रहे हो, अपनी बेटी के बारे में पता लगवा रहे हो? अब कार्तिक जो है यहाँ सारी सच्चाई नायरा को बताता है कि नर्स लीला ने ऐसे ऐसे मेरी बच्ची पहले तो मरी हुई साबित कर दी थी, फिर वो जिंदा हो गई तो फिर उसे बच्चों के गैंग के लिए उसने बेच दिया। भाई दोनों ही अपनी बेटी को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं कहते हैं कि चलो हम घर चलते हैं।
अब दोनों ही यहाँ घर जाने लगते हैं, अपनी बेटी के साथ बिताए हुए वो पल को याद करते हुए। उस टाइम को यहाँ दिखाया जाता है जब कार्तिक के हाथों में बेटी थमा दी जाती है कि बहुत ही प्यारी बच्ची थी, कमज़ोर थी, 7 मासी थी, लेकिन इन लोगों ने उसको बेच दिया। ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। दोनों ही टूटे हुए यहाँ आकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं और आपका अब एक यहाँ सॉन्ग सुनाई देगा कि रिश्तों का मिलना बिछड़ना फिर से मिलना, कुछ ऐसा यहाँ सॉन्ग है जो कि आपने कई बार सुना होगा। दोनों ही यहाँ चीख मार मार कर गाड़ी में बैठ कर के रोते हैं और चलते चलते रोते रोते अब घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में बारिश हो जाती है, दोनों की आंखों से भी बारिश हो रही है और मौसम ने भी बारिश कर दी है। दोनों ही यहाँ घर पहुंच जाते हैं। इनको देख करके दादी यहाँ कहती है कि लो आ गई नायरा और कार्तिक, गिफ्ट नहीं लाए? तो कहते हैं कि दादी लेने तो गए थे लेकिन मिला नहीं। तो दादी कहती है कोई बात नहीं, अब आ जाओ, आप बाकी के फंक्शंस जो है फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और तुम दोनों जो गायु के लिए डांस करना चाहते थे स्पेशल, वो कर रहे हो या नहीं? वहीं आपको यहाँ डांस देखने को मिलेगा। भाई अपने मन में इतना बड़ा दुख होने के बावजूद भी दोनों अपनी बहन और परिवार के लिए उस दुख को बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं और ये बहुत ही अच्छे से यहाँ डांस करके पूरी फैमिली को चेयर अप करते हैं और गायों को भी अच्छा फील कराते हैं। वहीं रात हो जाती है। नायरा कार्तिक को कहती है कि तुम्हारी वो विश मैंने पढ़ ली थी चिट्ठी में जो थी, और मैं भी वही चाहती हूँ, मेरी भी वही विश है, कायरव की वही विश है। और एक बलून देती है और कहती है कि इस तरह का जो ये मोमेंट है पहले भी हमारी लाइफ में आ चुके हैं, क्या तुम्हें याद है कार्तिक? वहीं कार्तिक जो है वो चीज़ याद करता है जो आपको याद हो, नायरा जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के टाइम पे, तो बहुत सारे बलून्स वगैरह उसने रूम में लगा करके तब कार्तिक को सरप्राइज़ दिया था कि वो माँ बनने वाली है। तो वही चीज़ यहाँ नायरा को याद आई और नायरा कहती है कि तो कार्तिक हम अपनी विश को आगे पूरा करेंगे, बहुत ही जल्दी हमारी गोद में एक छोटी सी कायरव की बहन यहाँ होगी। दोनों ही इस बलून को लेकर के यहाँ पे उस पर नाम वगैरह लिखने लगते हैं। वेल गाइज, आज के एपिसोड की स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ नायरा के हाथों से एक भयानक हादसा होने वाला है। उस हादसे के दौरान क्या होगा ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।